बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक की न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। दौरा चीन के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान का साबित कदम साथी, मजबूत हामी और आहनी भाई है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग से सी पैक पर भी बात हुई। चीन अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार का भी मोतरफ है। दौरा चीन कामयाब रहा। तनकीद करने वालों को बाहमी दौरे और कसीर और जहती दौरे का फ़र्क मालूम नहीं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी तो पीछे मुड़कर देखें आपके साथ कौन है। ये सब अपनी चोरी छुपाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत अवाम के हुकूक पर डाका मारना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जब से सिलेक्टेड हुकूमत आई है महंगाई और गुर्बत में इजाफा हुआ है। सिंध को पानी मिलेगा तो बलूचिस्तान को पानी मिलेगा। हम किसी से भीख नहीं मांगते, अपने हक का मुतालबा करते हैं। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में जलसा आम से खिताब। बिजली के घरेलू सार्फिन पर सब्सिडी खत्म की जाए, पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ाया जाए। IMF के पाकिस्तान से नए मुतालबात। आलमी मालियाती इदारे का हुकूमत को सरकारी मलकियती इदारों के हवाले से कानून साजी का भी मुतालबा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी के नए ज़वाबित जारी करने और बैंक्स का सरमाया पूरा करने के लिए इक़दामात भी किए जाएँ। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले कराची से खबर शामिल करूँ और आपको बताएं कि हिंदुस्तान की जानिब से कश्मीरी भाइयों पर जारहियत और जुल्म हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान मोटरवे पुलिस की जानिब से यौम कश्मीर बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। इस सिलसिला में मजीद देखते हैं कराची से बिलावल अबड़ू की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मोटरवे पुलिस की जानिब से यौम कश्मीर बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। इस सिलसिले में मोटरवे पुलिस के IG इनाम गनी, एडिशनल IG शाहिद जावेद की हिदायत पर यौम कश्मीर की मुनासबत से सिंध भर में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस सिलसिले में मोटरवे पुलिस के अफसरान, तमाम दफातर में अफसरान व मुलाजमान ने साथ मिलकर कश्मीरी भाइयों के लिए कुरान खानी और खुसूसी दुआएं भी की। इसके अलावा मोटरवे पुलिस के जानिब से तमाम टोल प्लाजा और सरकारी गाड़ियों पर यकजहती के तौर पर पाकिस्तान और कश्मीरी भाइयों के झंडे बैनर आविजा किए। इस तरह यौम कश्मीर की मुनासबत से मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां भी निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी व मोटरवे पुलिस के अफसरान भी शामिल थे। इस मौके पर सब लोगों ने इंसानी हाथों से जंजीर बनाकर कश्मीर भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया और उस अमर को दोहराया कि पाकिस्तान और कश्मीर का अटूट अंग हिंदुस्तान की जानिब से कश्मीरी भाइयों पर ढाए जाने वाले जारियत व जुल्म की हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ बिलावल अली अबड़ो, A1 TV न्यूज़, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के रहनुमाओं आदिल कदीर धनियाल, अबादुर रहमान सती और PTI रहनुमा असद रशीद सती की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हाफिज उस्मान अब्बासी का टूरिज्म हाईवे को मुतनाज़ा बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि रिजेक्ट लोगों की तरफ से गेम चेंजर मनसूबे को मुतनाज़ा बनाना काबिल मजम्मत है। मजीद बता रहे हैं कोटली सतिया से नवीद सती अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक यूथ विंग के रहनुमाओं आदिल कदीर दानियाल, इबादुर रहमान सत्ती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद रशीद सत्ती की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने कहा कि हाफिज उस्मान अब्बासी का टूरिज्म हाईवे को मुतनाज़ा बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रिजेक्ट लोगों की तरफ से गेम चेंजर मनसूबे को मुतनाज़ा बनाना काबिल मजम्मत है। अपने दौरे हुकूमत में लोअर बेल्ट को महरूम रखने और कोई भी मेगा प्रोजेक्ट न देने वालों को आज हल्का 1957 और लोअर बेल्ट की तरक्की हजम नहीं हो रही। साबिक वज़ीर आज़म को पहले अवाम ने वोटों की ताकत से ज़िला बदर किया था, अब सूबा बदर करेंगे। PTI के मुंतखब MNA सदाकत अली अब्बासी और MPA मेजर लतासफ सत्ती ने इस हल्का में कोहसार यूनिवर्सिटी, टूरिज्म हाईवे और टेक्निकल कॉलेज जैसे तारीखी मंसूबे दिए जो किसी वजीर या वज़ीर आला लेवल के मंसूबे थे। यही इनकलाबी इकदामात मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहे, जिसके बायस वो हल्के में तासिबाना रवायत कायम करना चाहते हैं। टूरिज्म हाईवे के बनने से यहाँ पर रोज़गार के नए मौके और सियाहत को फ़रोग मिलेगा। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द टूरिज्म हाईवे का इफ्तिताह होगा, जो कि ये एक गेम चेंजर मंसूबा है। जी।
डी जी खान के कबायली इलाके बलूचिस्तान पंजाब बॉर्डर एरिया बुआटा में कमांडेंट मोहम्मद अकरम मलिक की SHO लियाकत अब्बास लगारी के हमरा समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई। बुआटा में कमांडेंट मोहम्मद अकरम मलिक SHO लियाकत अब्बास लगारी ने बलूचिस्तान से पंजाब मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली कार के खुफिया खानों से 19 किलोग्राम चर्स बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं सही सरवर से शेख इखलाक अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाटा में कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक SHO लियाकत अब्बास लगारी ने बलूचिस्तान से पंजाब मनशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली कार के खुफिया खानों से 19 किलो चर्स बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक चर्स बलूचिस्तान से कोटा से पंजाब मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। मुलजमान सदाकत अली और सागर का ताल्लुक बलूचिस्तान के शहर कोटा से है। कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक मुलजमान के बवाटा में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी नवाब अली मोहम्मद शहर के नज़दीक नवाब हाउस पे महफिल समा का इनेकाद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में इलाका मकीनों और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा A1 TV यूसुफ रिंद। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब वली शहर के करीब नवाब हाउस पर महफिल समा का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात और सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ, नवाब नौशाद लगारी की तरफ से महफिल समा का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ बिरादरी के सरदारों ने और मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमा, जिनमें सैयद अलमदर शाह जामोट, सरदार हाकम खान नोहानी, रईस नज़ीर अहमद कीडियो और रईस रजी राहिल अहमद राहू, रईस इमरान राहू और सैयद तनवीर शाह शिराजी के अलावा मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से रखने वाले इलाके मकीनों ने शिरकत की। इस मौके पर नवाब नौशाद लगारी ने कहा कि इस महफिल का इनेकाद का मकसद ये है कि आपस में भाईचारा कायम किया जाए। और सिंध की सकाफ़त है कि ऐसी महफिलों पर मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग आते हैं, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात आते हैं, उनसे मुलाकात भी होती है। ये सिंध की सकाफ़त में भी शामिल है। जी बवाना के नवाही इलाका चक नंबर 203 बलवाना में सगे बाई सजाद वल्द यासीन सप्रा ने अपने ही हकीकी बाई को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। झगड़ा मामूली बात पर हुआ। पुलिस थाना लंगराना मौका पर पहुंच गई और शाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी बिल्कुल, बवाना थाना लंगराना की हदूद चक नंबर 203 बल्लोआना में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात सामने आई है, जहां खून सफ़ेद हो गया और चारा काटने के मामूली तनाज़े से शुरू होने वाली लड़ाई में सगे बड़े भाई के हाथों छोटा भाई कत्ल हो गया है। मोहम्मद साजिद और शहद अब्बास ने तैश में आकर एक दूसरे पर खंजरों के वार कर दिए। जख्मों की ताब न लाते हुए शहद अब्बास मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि जख्मी मोहम्मद साजिद अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कत्ल के इस वाक़े पर घर में कोहराम मच गया है। इतला मिलते ही लंगराना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने नाश को तवील में ले लिया और मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शाजिया मरी का अचानक अपने हल्का का दौरा। इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के नायब सदर सरफराज राजर, जिला सांगड़ के सदर अली हसन हंगोर के हमरा शाजिया मरी ने गांव बोड़ीची में जाकर जमाल शाह के जोहराना में शिरकत की। इस मौके पर जमाल शाह ने अपने खानदान समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जबकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खपरू में बनने वाले गर्ल्स कॉलेज का भी दौरा किया और साल पहले बनने वाले सांगड़ रोड का इफ्तिताह किया, जबकि खपरू के ताजर सेठ मोहन के घर का भी दौरा किया, जहां सेठ मोहन दाऊन ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इसके बाद शाहजियाता मरी ने रात देर से सिविल अस्पताल खपरू का दौरा किया, जिसके बाद हतुंगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा अनायत कायम खानी की वफात पर इनके घर जाकर इनके अहले खाना से ताज़ियत की और बाद अज़ां जमालाबाद गाँव जाकर अशर व ज़कात के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उमर गुल की जानिब से दिए गए शैया में शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।